अच्छा, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको गूगल पे आके NPCI सर्च कर देना है। NPCI सर्च करने के बाद आपको वेबसाइट आ जाएगा, नेशनल पेमेंट ट्रांसफर। इसको आपको ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट पे बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आप आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कस्टमर का। जो ऑप्शन देखा है इसमें सिंपली तीसरे नंबर पे आधार सेटिंग स्टेटस होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका पेज ओपन होके आ जाएगा। यहीं पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आधार सीडिंग, डीसीडिंग, आधार डिटेल्स, आधार मैप तो स्टेटस। तो आपको आधार मैप स्टेटस पे सिंपल से क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपको जो है आपको अपना आधार नंबर फीड कर देना है। आधार नंबर फीड करने के बाद सिंपली सी आपको कैप्चा फीड करना है और कैप्चा फीड करने के बाद यहाँ पे आपको चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है OTP आपके मोबाइल पे प्राप्त होगा जो आधार से लिंक होगा और बैंक से। तो आपको सिंपल सा जो है वो OTP जो है यहाँ पे फीड कर लेना है। OTP फीड करने के बाद ये आपको शो हो जाएगा कि आपका बैंक जो है DBT के लिए किस बैंक से अटैच है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे केस में यहाँ पे दिखा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो ये मेरा ठीक है। तो इसको मैं दोबारा दूसरा बैंक ऐड नहीं करूँगा। अगर आपका पहले से ही जो आप बैंक ये योजना में डालना चाहते हैं, अगर उसका सीड है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, आधार सीडिंग और डीसीडिंग पे क्लिक करना है। अगर आपका सीडिंग नहीं दिखा है तो यहाँ पे वापसी आपको सिंपल सा प्रोसेस है। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर पहले फीड करना है। आधार नंबर फीड करने के बाद यहाँ पे आपको बगल में ऑप्शन दिखेगा, आप चाहे तो अपना आधार नंबर वापस शो करके देख सकते हैं व्यू पे। यहाँ पे सीडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो बैंक है, कौन सा बैंक के साथ आप लिंक करना चाहते हो, आपको वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है। वापस यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा होगा सीडिंग टाइप में, बैंक सेलेक्ट करना। एक तो दिखा रहा होगा आपका फ्रेश सीडिंग, उसके बाद आपको दिखा रहा होगा मूवमेंट टू सेम बैंक, यानी कि उसी बैंक में अगर आपका दूसरा अकाउंट है तो, या फिर मूवमेंट फ्रॉम वन अदर बैंक। तो आपको सिंपली से क्या कर लेना है कि थर्ड जो ऑप्शन है मूवमेंट फ्रॉम अदर बैंक, उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ आधार नंबर वगैरह डालकर। तो ये देखिए, आपको तीसरा जो ऑप्शन है, पहला जो था सीडिंग फ्रॉम, सेकेंड था मूवमेंट, और ये तीसरा ऑप्शन जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सा यहाँ पे आधार नंबर जो है आपको फीड कर लेना है, सॉरी अकाउंट नंबर आपको फीड कर देना है, आपको बैंक का अकाउंट। जैसे मैं यहाँ पे फीड करके वर्बली दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा करेक्ट है तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मैच होनी चाहिए, दोनों जगह अकाउंट नंबर। तो करने के बाद आपको जो सिंपली सा ये आप देख पा रहे होंगे जो नीचे लिखा हुआ शपथ, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको वापस जो है OTP प्राप्त होगा आपके नंबर्स पे। आपको सिंपल सा वो OTP फीड कर देना है और आपका जो है नया बैंक अकाउंट जो है वो सीट हो जाएगा। इसको आपको टिक कर लेना है, वापस कैप्चा फीड करना है। कैप्चा फीड करने के बाद आपके मोबाइल से एक OTP आएगा, वो फीड कर देना है और आपका जो नया बैंक अकाउंट है वो सीड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था, आप खुद भी कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।